इस फिल्म की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जो फलों की रेहड़ी से एक सेब चुराने की कोशिश करता है, मगर वहां पर मौजूद सिपाही उसको देख लेते हैं और बच्चे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। बिलाखिर उस बच्चे को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद उसका दायां बाजू काटने का हुक्म दिया जाता है। जैसे ही उस बच्चे का बाजू काटा जाने वाला होता है तो वहां पर बादशाह पहुंच जाता है और बादशाह इस बच्चे को आज़ाद करने का हुक्म देता है और इस बच्चे को अपने पास बुलाता है और इस बच्चे का नाम पूछता है तो बच्चा अपना नाम दास्तान बताता है। उसके वालिदैन का नाम पूछा जाता है तो बच्चा खामोश हो जाता है। तो बादशाह समझ जाता है कि यह लावारिस है। बादशाह उसको एक सेब देता है और उसको गोद लेने का ऐलान किया जाता है। उसके बाद बच्चे को घोड़े पर बिठाकर सल्तनत की तरफ रवाना हो जाता है। इस सीन के बाद 28 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बच्चा जवान हो जाता है, एक खूबसूरत दिलेर और जंगजू साबित होता है। ये बादशाह का सबसे वफादार सिपाही होता है। एक दिन बादशाह इसको हुक्म देता है कि बुखारा मुल्क पर हमला कर दिया जाए और ताकि मलका को गिरफ्तार कर लिया जाए। बादशाह का हुक्म सुनने के बाद दास्तान फौज इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिसके बाद दूसरी जानब दिखाया जाता है कि बुखारा की मलका जो कि बहुत ही दलेर, हसीन और ख़ूबसूरत खातून होती है। जैसे ही उसको मालूम होता है कि फ़ारस की फ़ौज उसके किले के सामने आ चुकी है तो वो अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि वो जंग के लिए तैयार हो जाएं। और उसके बाद दिखाया जाता है कि फ़ारस की फ़ौज बुखारा के शहर के अंदर दाखिल हो जाती है और दोनों फ़ौजों के दरमियान घमासान की जंग शुरू हो जाती है। ये जंग कई दिनों तक जारी रहती है और बिलाखिर फ़ारस की फ़ौज फतह हासिल कर लेती है और बुखारा शहर को कब्ज़े में ले लिया जाता है। उसके बाद मलका को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया जाता है और मलका को ग़ुलाम बना लिया जाता है। इस जंग के बाद दिखाया जाता है कि बादशाह बहुत ज़्यादा खुश होता है, दास्तान को गले लगाता है, उसे मुबारकबाद देता है। इस मौका पर बादशाह का छोटा भाई भी मौजूद होता है जो बादशाह को एक खूबसूरत लिबास तोहफे के तौर पर देता है, जिसे पहनकर बादशाह बहुत ज़्यादा खुश होता है। मगर ये एक जहरीला लिबास होता है जिसको पहनने के बाद बादशाह को महसूस होता है कि उसके जिस्म के अंदर कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, उसका जिस्म जलना शुरू हो गया है। बादशाह फौरी बेहोश होकर वहाँ पर गिर पड़ता है और उसकी जान निकलने लगती है। ये सारा इल्ज़ाम दास्तान के ऊपर लगा दिया जाता है, मगर दास्तान कहता है कि ये लिबास उसने तोहफे में नहीं दिया है, इसमें कोई हाथ नहीं है। मगर बादशाह की फ़ौज ये बात मानने से इनकार कर देती है और दास्तान को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया जाता है। दास्तान ये सब कुछ देखकर वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करता है और मलका को भी अपने साथ ले लेता है। इसके बाद मलका के साथ मिलकर वो वहाँ से छलांग लगाता है और पानी के तालाब के अंदर गिर जाता है। वहाँ से जाने के बाद वो घोड़ों के अस्तकबल में जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्त घोड़े को उठाकर वहाँ से भाग जाता है और वीराने के अंदर जाता है जहाँ पर मलका उसको कहती है कि जो तुम्हारे पास खंजर है वो हमारे मुल्क की मलकियत है, वो मुझे वापस कर दो। क्योंकि वो एक जादू वाला खंजर होता है जिसको बटन दबाने से बंदा माजी में पहुंच जाता है। दास्तान को इस चीज़ का इल्म नहीं होता, मगर जैसे ही वो बटन दबाता है तो वो माजी में पहुंच जाता है। ये सब कुछ देखकर दास्तान बहुत हैरान होता है और मलका से ये सारा वाक़या पूछता है तो मलका बताती है कि इसका बटन दबाने से इंसान माजी में पहुंच जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे वहाँ पर एक कबीला होता है जो दास्तान के ऊपर हमला कर देता है और दास्तान को ग़ुलाम बना लेता है, क्योंकि वो कबीला जानता है कि ये फ़ारस का शहज़ादा है और बादशाह को कत्ल करने के इल्ज़ाम में मफरूर है और इसके सर की बहुत बड़ी कीमत रखी हुई है। ये कबीला इन दोनों को अगवा करने के बाद, इन दोनों को गिरफ़्तार करने के बाद अपने कबीले में ले जाता है और वहाँ पर बांध देता है। मगर जैसे ही दास्तान और मलका को मौका मिलता है तो वो दोनों वहाँ से मफरूर हो जाते हैं। दास्तान मफरूर होने के बाद अपने शहर में वापस जाता है, मगर जैसे ही वापस जाता है तो सिपाही उसको देख लेते हैं और उसको दोबारा गिरफ़्तार करने की भरपूर कोशिश की जाती है। मगर दास्तान बहुत ही होशियार और चालाक और तेज़ रफ्तार होता है और वहाँ से और उनके तीरों से बचकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद वो फिर से सरा में मलका के पास पहुँच जाता है।
मगर जैसे ही वो मलका के पास पहुंचता है तो वहीं पुराना कबीला फिर से इन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है, उन पर हमला कर देता है और दास्तान उस कबीले के सरबराह को बताता है कि बादशाह को कत्ल करने की साजिश में उसका ज़रा भी हाथ नहीं है। उसके पास एक जादू का खंजर है जिसके ज़रिए वो माजी में जा सकता है और बादशाह को ज़िंदा कर सकता है और बादशाह को तमाम हालात वाक़यात बता सकता है, जिस पर वो कबीले का सरबराह उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद ये सब मिलकर बादशाह के बेटे के पास जाते हैं और दास्तान बादशाह के बेटे को वो जादू का खंजर देता है और उसे बताता है कि इसका बटन दबाने से इंसान माजी के अंदर पहुंच जाता है और तमाम हालात का पता चल जाता है। बादशाह का बेटा जैसे ही खंजर को हाथ में लेता है तो माजी में पहुंच जाता है और माजी में पहुंचते ही उसको मालूम हो जाता है कि बादशाह को हलाक करने वाला उसका छोटा भाई होता है, जो सल्तनत हासिल करने के लिए ये सब कुछ करता है। उसके बाद वो दास्तान और बादशाह का छोटा भाई, इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है जिसमें बादशाह के छोटे भाई को हलाक कर दिया जाता है और बादशाह को फिर से ज़िंदा करके सल्तनत उसके हवाले कर दी जाती है। इसके बाद बादशाह ऐलान करता है कि मलका और दास्तान दोनों की शादी कर दी जाए। इसके बाद ये मुल्क फिर से दास्तान और मलका के हवाले कर दिया जाता है।